कैसे हैं आप? आई होप आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। और आज मैं फिर आपके लिए लेके आई हूँ आपके माइंड को शार्प करने के लिए एक छोटी सी 5 मिनट स्टोरी। और ये उन्हीं लोगों के समझ में आएगी जिनका माइंड शार्प है, जो माइंड लगा सकते हैं इसके मॉरल को समझने के लिए, इसके लेसन को समझने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी स्टोरी को। और मुझे ये बताइए गैस करके कि आज का टॉपिक क्या है। मैं एक लाइन बोलती हूँ, आप कमेंट्स कीजिए मेरे रिप्लाई देने से पहले। ओके। वक्त को जिसने नहीं समझा उसे झुकना पड़ा, वक्त को जिसने नहीं समझा उसे झुकना पड़ा, बच गया तलवार से तो फूल से कटना पड़ा। आपने बिल्कुल सही समझा। आज का जो टॉपिक है वो वक्त है, टाइम है, टाइम की वैल्यू है। स्टार्ट करते हैं स्टोरी। ओके। तो दो दोस्त थे, राम और श्याम। ओके। तो वो दोनों बहुत 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 हार्ड वर्क करते थे, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते थे और बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को जी रहे थे। बट अप्स डाउन लाइफ में आने का एक रूल्स होता है कि हमारी लाइफ में अप्स डाउन आते ही। जो राम और श्याम थे, दोनों दोस्त थे, वो बहुत 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 हार्ड वर्क करते थे। और जैसा कि सभी जानते हैं कि लाइफ में अप्स डाउन तो आना डिसाइडेड। ओके। उसको एक्सेप्ट करने की आदत बनाना ये बहुत अच्छी आदत है। तो अप्स डाउन आते रहते हैं। और जब राम और श्याम की लाइफ में अप्स डाउन आया तो श्याम ने हिम्मत हार दी। उसने कहा हार्डवर्क की कोई कदर नहीं होती, चीज़ें ऑलरेडी डिसाइडेड हैं। और ये चीज़ सच है कि चीज़ें ऑलरेडी डिसाइडेड हैं। बट उसके माइंड में ये चीज़ घर कर गई कि हार्डवर्क की कदर नहीं होती। बिकॉज कई बार हार्डवर्क करने पर भी हमें रिजल्ट अच्छे नहीं मिलते, जिस वजह से हम डाउन चले जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं लोग। तो ऐसी चीज़ें होती हैं लाइफ में। तो वो डाउन चला गया, उसने हार्डवर्क कम कर दिया, उसने चीज़ों को समझना, सोचना, थिंकिंग करना सब कुछ कम कर दिया। राम स्टिल वर्क करता रहा। राम ने उसको समझाया कुछ भी है अपन को अपना कर्म करना चाहिए, बट वो नहीं कि मैं अब बहुत परेशान हो चुका हूँ। जो गलत लोग होते हैं वो ज़्यादा सक्सेस होते हैं और जो हार्ड वर्किंग पर्सन होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं अपनी लाइफ में, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ऐसी मेंटलिटी श्याम की बनी। काफ़ी हद तक सच भी है, बिकॉज जिनको अपनी लाइफ में एक लॉन्ग टाइम एक्सपीरियंस हो चुका है उन्हें ये चीज़ समझ में आती है। और कई जगह फील होता भी है कि यस, हार्डवर्क और ट्रू लोगों की कद्र कम होती है, ऐसा है। तो सीधे साधे लोगों की कद्र कम होती है इसको ऐसे कह सकते हैं। तो ये चीज़ ट्रू है और ये लॉन्ग टाइम एक्सपीरियंस, लॉन्ग टाइम वर्किंग के बाद समझ में चीज़ें आ जाती हैं। तो उसे ऐसा लगने लगा। तो अब ऐसा लगने लगा तो उसने फिर एक चल तक कि हाँ काम चलाओ, काम करना है बस, दैट्स ऑल, चीज़ों पे वो आ गया। पर जो राम था उसने अपना हार्डवर्क करना नहीं छोड़ा। उसने डिफरेंट टाइप ऑफ वे में हार्डवर्क किया। उसने जहाँ जो चीज़ वो कर सकता था सब चीज़ों पर उसने वर्क किया। और एक टाइम ऐसा आया जो डेस्टिनी जो कहा जाता है कि ऑलरेडी लिखी जा चुकी है हमारे बर्थ के संगी, तो उसको मौका मिला। और बिकॉज वो इस कंटिन्यू चीज़ों पे वर्क करता आ रहा था, कंटिन्यू अपने आप में इम्प्लीमेंट करता जा रहा था, तो वो पॉइंट आने पे उसने उस चीज़ को अचीव कर लिया। बिकॉज वो बहुत टाइम से हार्ड वर्क कर रहा था, वो बहुत एक्सपर्ट हो चुका था, वो डिफरेंट टाइप ऑफ फील्ड्स में एक्सपर्ट हो चुका था। तो उसने उन चीज़ों को अचीव कर लिया। बिकॉज वो किसी भी फील्ड में जा सकता था, उसके लिए कोई बंदिश नहीं थी चीज़ों की। बट जो श्याम था वो जिस फील्ड का था उस फील्ड में भी वो डाउन चला गया था, उस फील्ड में भी उसने वर्क करना कम कर दिया था। वो सिर्फ एक काम चलाओ चीज़ों पे वर्क कर रहा था, जिससे क्या हुआ, जब उसके पास डेस्टिनी के अकॉर्डिंग मौका आया वो उस चीज़ को नहीं ले पाया, उतना बेहतर कंपटीशन को फाइट नहीं कर पाया जितना उसे करना चाहिए था। इससे क्या हुआ कि उसके हाथ से वो वक्त, वो टाइम निकल गया, क्योंकि उसने अपने दैट टाइम, जो पुराना टाइम उसके पास था उस समय हुआ वो चीज़ नहीं की जो उसको उसका कर्म करना था। क्योंकि ये भी लिखा है चीज़ें कर्म के अकॉर्डिंग ही मिलेंगी आपको। ओके। आपका बर्थ, आपकी डेस्टिनी आपके पिछले जन्म के अकॉर्डिंग लिखी गई है, पर प्रेजेंट में आप क्या काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग चीज़ें अप्स डाउन होती हैं लाइफ में। तो वो कर्मा भी लिखा हुआ था, उसने ये चीज़ बिल्कुल नहीं की और वो एक थिंकिंग बना के बैठ गया। थिंकिंग बनाने के बैठने का उसको बहुत लॉस हुआ। अब इस कहानी का मॉरल मुझे बताइए। हमें वक्त रहते टाइम पे वो चीज़ें कर लेनी चाहिए, क्योंकि कल कभी नहीं आएगा, वो टाइम कभी नहीं आएगा कि जो आपके लिए बेस्ट होगा। जो टाइम हमारे पास है उसी को बेस्ट बनाइएगा।
उसी में हैप्पी होकर जिए। क्यों ज़रूरत है किसी बेस्ट टाइम की? आप जिस पल में आज के टाइम में प्रेजेंट में जिए। प्रेजेंट में कैसे जीते उसमें मैं नेक्स्ट वीडियो फिर कभी लाऊंगी, बट हाँ, वक्त की कद्र करना बहुत 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 ज़रूरी है। तो इसी मॉरल के संग बाय बाय कहती हूँ। आई होप आपको स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और लाइफ में कितने भी डाउनफॉल आए बट स्टिल कुछ ना कुछ ज़रूर कीजिए अपने माइंड को शार्प करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, अभी जैसे लॉकडाउन टाइम पीरियड चल रहा है, इन प्रोफेशनल फील्ड तो हम लोग अपना काम करते हैं, बट उसके अलावा भी मैं ये यूट्यूब पर भी काम कर रही हूँ। क्यों? बिकॉज मुझे लगता है कि मैं क्रिएटिव हूँ, मैं चीज़ों को करना पसंद करती हूँ, तो मैं क्यों ना करूँ जब ऐसे लॉट्स ऑफ प्लेटफॉर्म हैं जहाँ आप अपनी क्रिएटिविटी को मैं ये बोलूँगी कि टाइम वेस्ट नहीं, टाइम इन्वेस्ट है। बिकॉज जब भी आप अपनी किसी नॉलेज को दूसरों के संग शेयर करते हैं तो वो हमेशा बढ़ती है। ओके और अगर 10 में से 5 लोग भी आपको ये कहते हैं कि थैंक यू सो मच, तो और क्या चाहिए आपको लाइफ में? ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा पसंद आए तो। बाय बाय।